रीवा में सोमवार को छात्र संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने छात्र युवा विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षण संस्थानों के कथित भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हाथों में संविधान की किताब लेकर कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले से ही भाजपा कार्यालय के आसपास बैरिकेडिंग कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। करीब 500 की संख्या में कार्यकर्ता जैसे ही भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े, उन्होंने राजपूत गन फैक्ट्री के सामने रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिससे प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को मौके से गिरफ्तार कर लिया। एनएसयूआई का कहना है कि वो बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, एलपीजी गैस की कीमतों में वृद्धि और शिक्षण संस्थानों में बढ़ते जातिगत भेदभाव के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। संगठन ने सरकार पर छात्र छात्राओं की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया और विभिन्न मुद्दों पर निष्पक्ष जांच की मांग की। छात्र संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ, युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन था। हमें खुशी होती कि जिस प्रकार से कार्रवाई आज हम लोगों के ऊपर आंसू गैस, लाठी चार्ज और झटका मुटकी और बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन छोड़ा गया। ये अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस दिन गुंडे गए थे कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने, उस दिन अगर इस तरह से रोके होते तो हमको ये नहीं होता कि भेदभाव है। इन्होंने जब बीजेपी कार्यालय के लोग कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने गए, तब उनको अंदर तक ले जाने का काम किया गया और पुलिस प्रशासन नतमस्तक होकर देख रही थी। लोकतंत्र में सबका विरोध करना अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से कार्रवाई करना बिल्कुल भी गलत था। हमारा जो आज का घेराव था, हमारा घेराव था किस प्रकार से शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव फैलाया गया। छात्र हमेशा समानता में रहता था, आज हमें आपस में लड़ाने का काम किया गया। छात्र आज आपस में लड़ रहे हैं कि ये कुशवाहा है, ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये अन्य जाति है, तो आपस में लड़ाने का काम किया गया। देश में आज दंगे जैसी स्थिति है। तो भारतीय जनता पार्टी ना तो रोजगार पे बात करती है, ना तो शिक्षा पे बात करती है, ना बेरोजगारी पे बात करती है, और ना ही जो जनहित के मुद्दे उन पर बात करती है। संविधान की पुस्तक हाथ में लेके चल रहे हैं। देखिए, संविधान की पुस्तक हम इसलिए लेके चल रहे हैं कि राहुल गांधी जी इस संविधान के रास्ते पे चलने का हम सबको निर्देश दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हमें ये पुस्तक सबको वो करने का वो किया है। राहुल गांधी जी खुद लेके चलते हैं। हम राहुल गांधी के सब बब्बर शेर हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। चाहे एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आना हो, चाहे आपका अमेरिका के साथ भारत की जो ट्रेड डील की गई जिसमें किसान विरोधी नीति शामिल है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और इनकी एबीवीपी का प्रयोग करके शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव फैलाने और इनका आरएसएस और एबीवीपी का प्रयोग करके छात्रों को भीड़ का हिस्सा बनाने का काम किया जाता है। लगातार गौ हत्या हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। गुड़ सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। गौ हत्या साथ में लगातार देख रहे हैं आप हो रही, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी किस प्रकार बढ़ रही है। आपने देखा कि पहले इन्होंने नोटबंदी में नोट के लिए लाइन में लगा दिया, फिर बाद में आपने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने ऑक्सीजन के लिए इन्होंने लगा दिया, उसमें कोरोना समय में। फिर बाद में आपने देखा कि आज इस समय गैस की किल्लत मची हुई, गैस सिलेंडर की किल्लत मची हुई। जब प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, आप लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं, कहती है किसी प्रकार से गैस की समस्या नहीं है, जनता ही मतलब जनता बेवकूफ है। आप अच्छे हो, जनता बेवकूफ है। जनता पागल है कि 3 बजे रात से लाइन में लगती है, 8 बजे सिलेंडर लेके जाती है। आप ये कहना चाहते हो तो प्रशासन के लोग झूठ बोल रहे हैं। इसी सभी मुद्दों को लेकर हम ये विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों पर लाठीचार्ज किया, हमें गिरफ्तार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, हम लोगों के ऊपर, कई लोगों के ऊपर झापड़ भी मारे गए हैं। इस तरह की स्थिति पुलिस प्रशासन ने की है। ये जो लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन हमारा अधिकार है, हम इसका सहयोग करे रहेंगे। ईडी सीबीआई का प्रयोग करके जो हमें डराना चाहते हैं, हम उनमें से नहीं है। हम कोई लखपति करोड़पति लोग नहीं, हम जमीन में काम करने वाले लोग हैं। राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। हमेशा जन नीतियों के विरोध में प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। हम इन लाठियों और डंडों से और वाटर कैनन से डरने वाले नहीं हैं। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा उनकी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम बनाया गया था, जिस पर उन्हें उसके 100 मीटर पहले ही रोक दिया गया है और वो अपनी मांगों को लेकर बीजेपी कार्यालय जाना चाहते थे, जिसको लेकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। शेष स्थिति नॉर्मल है और आवागमन को तत्काल सुचारू रूप से चालू किया गया है। कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जो है वो सांकेतिक रूप से जेल भेजा जाएगा। ये उनकी मांगे अलग अलग मुद्दों पर थी और ये उनके मैनिफेस्टो में लिया हुआ है।